भारत के सभी देशवासियों को, भारतीय क्रिकेट के फॉलोअर्स को और सभी फैंस को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। ना सिर्फ जीता है लेकिन पहली टीम बन गई जिसने 3 वर्ल्ड T20 ट्रॉफीज जीती हैं। पहली टीम जिसने अपने घर पे T20 वर्ल्ड कप जीता है। पहली टीम जिसने लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। सो दैट इज इंडिया फॉर यू गाइस। एंड भारत ने इसी के साथ अपनी डोमिनेशन को कायम रखा है। पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट तीनों भारत के नाम, 2024 T20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 T20 वर्ल्ड कप, एंड नॉट टू फॉरगेट अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप, अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप, वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप। इट ऑल बिलोंग्स टू द इंडियन टीम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम या दुनिया में जहां देखिए वहां भारतीय टीम के प्रशंसक थे। नीली जर्सी पहने हुए सब भारत को चीयर कर रहे थे। और भारत जो प्री टूर्नामेंट फेवरेट था, होस्ट था, उन्होंने अपना तीसरा T20 वर्ल्ड कप जीता और दुनिया को बताया कि वी आर द चैंपियंस वंस अगेन। भारत को इंग्लैंड के साथ ही न्यूजीलैंड ने भी बल्लेबाजी का न्योता दिया और भारत ने दोनों हाथों से स्वीकार किया। और क्या स्वीकार किया, अभिषेक शर्मा पूरे टूर्नामेंट नहीं चला है बंदा, लेकिन इस टूर्नामेंट के इस फाइनल से पहले 89 रन थे, लेकिन व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, बिगेस्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, ही परफॉर्म्ड। एंड व्हाई द वे ही परफॉर्म, मैन, जस्ट इनक्रेडिबल। ईशान और अभिषेक ने 200 के स्ट्राइक रेट से अपने अर्धशतक लगाए। संजू सैमसन 89 रन लगाए लगातार दूसरी बार और 275 रन बनाए 138 बॉल्स में पिछले 3 मुकाबलों में संजू सैमसन ने। सो दैट शोज कि what an incredible player he is and what a form he is in। 255 बनाए भारत ने, 2 रन ज्यादा बनाए सेमीफाइनल से, क्योंकि सेमीफाइनल में भारत ने बनाए 253। और न्यूजीलैंड को यहां से जरूरत थी फिन एलन, टिम साइफर्ट वैसी शुरुआत दे जैसी उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दी थी। फिन एलन ने 33 गेंदों में शतक लगाया था, लेकिन उनके सामने थे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेटें ली। और यार ऑफ कटर पे वो बहुत मतलब ब्यूटीफुल ऑफ कटर पे उन्होंने बहुत विकेटें ली है और किसी खिलाड़ी के पास कोई जवाब नहीं है जसप्रीत बुमराह का। तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑन पे कैच लिया, पिछली बार लॉन्ग ऑफ था तो इस बार लॉन्ग ऑन है। अभिषेक शर्मा की गेंदबाजी पे वो आखिरी ताबूत में कील ठोका गया न्यूजीलैंड की और न्यूजीलैंड को 96 रनों से भारत ने हरा दिया। अहमदाबाद के दोस्त को बेरी कर दिया भारतीय टीम ने, क्योंकि फाइनली अहमदाबाद में वर्ल्ड कप जीत लिया है, संजय को जीत लिया है। एंड नॉट टू फॉरगेट कि आपके जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स थे, दे ऑल हैव रोजन टू द ओकेजन। 2023 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, वहां सबने देखा कि अहमदाबाद के उस 1.5 लाख फैंस के जत्थे को किस तरीके से साइलेंट किया था, लेकिन आज वो आवाज गूंज रही थी। आज वो आवाज बहुत लाउड थी, बहुत शोर था, उस आवाज में जुनून था, जज्बात थे। लेकिन इट वॉज टाइम फॉर इंडिया। न्यूजीलैंड 2015 से 5वां फाइनल है 2015 से, लेकिन इस बार भी उनके लिए चीजें नहीं हो पाई। स्टार्स डिड नॉट अलाइंड वेल फॉर देम। न्यूजीलैंड का प्लान क्या था? शुरुआत में ओवर्स किसी भी गेंदबाज को लगातार ओवर ना देकर रोटेट करो। पहले आए मैट हेनरी, फिर आए ग्लेन फिलिप्स। और न्यूजीलैंड को ये लग रहा था कि यार भारतीय खिलाड़ी लाइनअप नहीं कर पाएंगे अच्छे से उनके गेंदबाजों को और आउट हो जाएंगे गलती करके। मैट हेनरी ने संजू सैमसन को 4 लगातार डॉट बॉल डाली थी, लेकिन लॉन्ग ऑन पे छक्का लगाया संजू सैमसन ने और ही प्रूव द पॉइंट कि हेलो वी आर हियर। कोल मकॉन्की को बाहर बिठाया न्यूजीलैंड ने और लेके आए जेकब डफी को, विच आई थिंक वाज अ बिग टैक्टिकल एरर कंसिडरिंग कि व्हाट अ परफॉर्मेंस ही हैड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। 3 सिंगल आए और 2 रन आए थे उस ओवर में। तीसरे ओवर में आते जेकब डफी और एक वाइड डालते हैं। इसके बाद अभिषेक शर्मा को 2 चौके लगाते हैं और लॉकी फर्गुसन चौथा ओवर डालने आते हैं, उनको 24 रन पड़ते हैं उस ओवर में। अभिषेक शर्मा ने कवर्स के ऊपर से छक्का लगाया, संजू सैमसन ने फिर डीप थर्ड पे छक्का लगाया। दोनों शॉट्स टाइम नहीं हुए थे, लेकिन बोथ वेंट द डिस्टेंस। मिक्स्ड सॉइल सरफेस था तो हाई स्कोरिंग मैच तो होना ही था। मैट हेनरी आए 5वें ओवर में और अब तक भारतीय टीम का घोड़ा खुल चुका था और वो भाग रहा था अपनी फुल स्पीड में, मैक्सिमम स्पीड में ऑपरेट कर रहा था। और न्यूजीलैंड ने स्लोअर बॉल्स डाली, वाइड डाली, 4 गेंदें ऐसी थी। न्यूजीलैंड अब छुपने की कोशिश कर रहा था और ये हिटिंग जोन से बाहर आने की कोशिश कर रहा था न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। और अब अभिषेक शर्मा रोकने वाले नहीं थे। अभिषेक शर्मा जेकब डफी का ओवर जब तक खत्म होता है दूसरा, तब तक 18 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर चुके थे। अभिषेक शर्मा यार फॉर्म में नहीं आए थे, लेकिन क्योंकि 5 गेंदों में 20 रन पे खेल
मुश्किल जरूर रहे थे, लेकिन कुछ फॉल्स शॉट्स भी ड्रॉन हुए थे। पावर प्ले में 92 फॉर 0 और 80 आए थे आखिरी के 4 ओवर्स में पावर प्ले के, मतलब 3 ओवर से लेके 6 ओवर के बीच। सचिन रविंद्र की पहली गेंद पे अभिषेक शर्मा वाइड गेंद को चेस करते हैं और आउट हो जाते हैं। आखिरी उसके बाद जो अगले 8 ओवर होते हैं उसमें 105 रन आते हैं। थोड़ी सी भारतीय टीम धीमी खेली, लेकिन इट वाज गुड। संजू सैमसन 33 गेंदों में अच्छा तक लगाते हैं और लॉकी फर्गुसन को 2 लगातार छक्के मारते हैं। 2 ओवर में 48 रन कंसीड करते हैं लॉकी फर्गुसन और रविंद्र को 3 छक्के लगाते हैं संजू सैमसन। 14 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 191 फॉर 1 और दूसरे एंड पे थे ईशान किशन, जिनकी बहुत अच्छी बैटिंग रही यार। लेकिन ईशान किशन के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आई लव हिज डेडिकेशन, आई लव हिज कैरेक्टर। यार क्या बोलूं मैं इसके लिए, आई मीन क्रिकेटर्स की लाइफ लगती बहुत आसान है, लेकिन आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि दे ऑल्सो हैव इश्यूज दैट दे डील विद। ईशान किशन की परसों कजन सिस्टर की डेथ हुई, हिज ब्रदर इन लॉ डाइड, बट ही स्टूड अप, ही शोड अप फॉर टीम इंडिया। बहुत बड़ा ये मौका था ईशान किशन के लिए। आई मीन जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी, आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स कि व्हाट आई फील फॉर हिम। आई मीन आई एम ब्लैंक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि व्हाट एक्चुअली शुड आई से इन दिस। लेकिन ईशान किशन वेल डन, पहली गेंद पे ही चौका लगाया था उन्होंने और बेहतरीन बल्लेबाजी रही ईशान किशन की भी। मिचेल सैंटनर ने पहली 14 गेंदों में 13 रन दिए थे, लेकिन उसके बाद ईशान किशन ने उनको मिड विकेट पे छक्का लगाया और ईशान किशन ने भी 23 गेंदों में अपना अच्छे तक पूरा किया। लेकिन फिर आते हैं जिमी नीशम। पहले 15 ओवर में क्राउड ने कैचिंग प्रैक्टिस की, लेकिन उसके बाद जिमी नीशम आके वापसी कराते हैं, क्योंकि यहां से ऐसा लग रहा था कि 300 आराम से भारतीय टीम बना सकती है। सैमसन को आउट करते हैं, हाई फुल टॉस पे आउट करते हैं। कोल मकॉन्की बेहतरीन कैच लेते हैं, लॉन्ग ऑन पे कैच लेते हैं संजू सैमसन का। 4 गेंदों के बाद ईशान किशन चलते बनते हैं लो फुल टॉस पे और लॉन्ग ऑन पे मार्क चैपमैन उनका कैच पकड़ते हैं। सूर्य कुमार यादव गोल्डन डक पे आउट होते हैं। बैकवर्ड स्क्वायर पे रविंद्र आउट करते हैं उनको। न्यूजीलैंड 4 विकेट ले सकता था 8 गेंदों में 2 रन देकर, लेकिन जेकब डफी की गेंदबाजी पे तिलक वर्मा का वो कैच छूट जाता है फिन एलन से, क्योंकि उनकी उंगलियों में भी तो चोट लग रखी थी ना। तिलक वर्मा 8 गेंदों में बाउंड्री तो नहीं लगा पाते हैं, लेकिन ही डिड हिज पार्ट बिकॉज ही मेड अप फॉर इट विद हिज फील्डिंग। भारत ने 15 से 19 ओवरों के बीच 24 गेंदों में 28 रन बनाए। अब बारी थी शिवम दुबे की फिनिशिंग टचेस अप्लाई करने की। जिमी नीशम के आखिरी ओवर में 24 रन आते हैं, 2 छक्के और 3 चौके आते हैं इस ओवर में। मिचेल सैंटनर वो बेहतरीन कैच ले लेते अगर पकड़ते तो, लेकिन वो बाउंड्री के पास जाता है, छक्का लगता है। भारत 255 और न्यूजीलैंड को 256 चाहिए थे। अर्शदीप सिंह पहले ओवर में ही फिन एलन की विकेट ले लेते, लेकिन शिवम दुबे से वो कैच छूट जाता है मिड ऑफ पे। दूसरे ओवर में टिम साइफर्ट ने हार्दिक पांड्या को आड़े हाथों लिया, 2 छक्के और 2 चौके लगाए और इस ओवर में आते 21 रन। सबको लग रहा था कि बुमराह को तीसरा ओवर देंगे, लेकिन अक्षर पटेल को दिया गया। लॉन्ग ऑन पे वरुण चक्रवर्ती को कैच पकड़ाते हैं फिन एलन और बेहतरीन कैच पकड़ते हैं और 3 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर था 32 पे 1। जसप्रीत बुमराह आते हैं और ही वीव्स हिज मैजिक। पहली गेंद ऑफ कटर आती है, रचिन रविंद्रा हैड नो आंसर्स। डीप बैकवर्ड स्क्वायर पे ईशान किशन बेहतरीन कैच लेते हैं एंड ही हैज बीन ब्रिलियंट। अक्षर पटेल ग्लेन फिलिप्स को 5 भी लगातार बार आउट करते हैं और 52 फॉर 3 पावर प्ले के बाद न्यूजीलैंड का गेम अब खत्म हो चुका था। टिम साइफर्ट ने 23 गेंदों में अर्धशतक जरूर लगाया, ही केप्ट न्यूजीलैंड इन द हंट, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने फिर उनका भी विकेट अपने नाम किया। हार्दिक पांड्या ने मार्क चैपमैन का आउट किया, लेकिन उसके बाद मिचेल सैंटनर एक कैप्टन इनिंग्स खेलते हैं, 43 बनाते हैं। अक्षर पटेल डैरेन मिचेल को आउट करते हैं और ईशान किशन ही कैच लेते हैं और इसी के साथ भारत अभिषेक शर्मा की आखिरी विकेट जो अभिषेक शर्मा ने ली थी, उसके बाद भारत बन जाता है T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन। बाकी यार मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीपल। और वीडियो के एंड में बस ये कहूंगा कि यार अभिषेक शर्मा से हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। वो बंदा जब कुछ नहीं कर रहा था 3 धक्काई लगातार टीम ने उसको बैक किया, ही केप्ट डूइंग हिज वर्क और दुनिया भी यही चाहती है यार। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें नीचे लाना चाहती है, पीपल आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन, दे आर ट्राइंग टू मेक द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन फॉर यू, लेकिन दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे क्या करो, रोगे पीटोगे, जो करना वो करो, लेकिन कभी आके जवाब मत दो, क्योंकि अभिषेक शर्मा को पता था कि उसका बल्ला जवाब देगा। वेल डन टीम इंडिया एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर द 3rd टाइटल। बाकी यार जनता का क्या कहना है, डू सेंड इन द कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।